Hello everyone. Hi, this is Amit Sharma and today we are going to discuss on how to divide the decimal numbers. सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंट्रो जीरो टू हीरो पे। आइए बच्चों, आज जानेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें डिवाइड करना है 131.6 बाई 10। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी उस नंबर को डिवाइड करना बहुत आसान होता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। मीन्स क्या हुआ, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर अगर टेंजेस्ट पावर के रूप में है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ टेंजेस्ट, मीन्स 10 की पावर के रूप में है। टेंजेस्ट पावर 1 इक्वल्स टू 10, टेंजेस्ट पावर 2 इक्वल्स टू 100, टेंजेस्ट पावर 3, टेंजेस्ट पावर 4। सो उस नंबर को हमें डिवाइड करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो बच्चों करेंगे क्या, ये बात हम आपको पहले बता चुके थे जब एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तब, कि किसी भी नंबर को अगर हमें 10 से, 100 से, 1000 एंड सो ऑन नंबर से किसी से भी डिवाइड करना होता है, तो अगर 10 से हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 10 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 130.6 को डिवाइड करना है हमें 10 से, तो मैं करूँगा क्या, ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर है, आपको पता है ये बात। तो हमें करना क्या है मेरे बच्चों, ये देखना है कि 10 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 10 में नंबर ऑफ जीरोज 1 है। अगर 10 में नंबर ऑफ जीरोज 1 है तो हमें अब डेसिमल नंबर को मीन्स न्यूमरेटर पे ध्यान लगाना है। अगर न्यूमरेटर ऑलरेडी ए डेसिमल नंबर है, इफ़ न्यूमरेटर इज ऑलरेडी ए डेसिमल नंबर, इन दैट केस करेंगे क्या कि जितने नंबर के बाद डेसिमल है उससे 1 प्लस हो जाएगा। मीन्स डेसिमल प्लेसेस में 1 प्लस हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर 10 होगा तब। समझे बात को। आओ इस एग्जाम्पल के थ्रू और भी बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 131 और 6, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें ऑलरेडी 1 डिजिट को स्किप करके डेसिमल है और हमें इसको डिवाइड करना है 10 से। तो करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर देंगे हम 1 डिजिट के बाद, तो इसमें डेसिमल है ही, और 1 डिजिट और ऐड कर देंगे इसमें। मीन्स 1 डेसिमल प्लेस और ऐड हो जाएगा। वो किसकी वजह से ऐड हो गया, वो हो गया ऐड इस 10 की वजह से, क्योंकि हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, इसलिए ऐसा हुआ है। तो करेंगे क्या, मैं इसको राइट हैंड साइड से 2 डिजिट स्किप करूँगा, 1, 2, और यहाँ पे लगा दूंगा क्या, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13.16। समझे, बहुत ही आसान है किसी भी नंबर को डिवाइड करना, चाहे नंबर कैसा भी हो। अब बात करते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन। सेकंड पार्ट जो है इसका वो है 32.56 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसमें वही बात है, डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं, और इसको 10 से डिवाइड करना है। अगर इसको 10 से डिवाइड करना है और ऑलरेडी इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो 1 डेसिमल प्लेस और ऐड हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए डेसिमल प्लेस 1 और ऐड हो जाएगा। तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसको करेंगे क्या, 2, 3, 2, 5, 6 लिख दिया। अब हमें 3 डिजिट को स्किप करके डेसिमल पुट करना है राइट हैंड साइड से। मीन्स डेसिमल प्लेसेस 3 होने चाहिए, तो 1, 2, 3, और ये क्या हो गया, 3.256 इज़ द आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को तुम बहुत आराम से और बड़े ही इजी वे में समझ सकते हो कि जब किसी नंबर को, जब किसी डेसिमल को, या विदाउट डेसिमल मीन्स कैसा भी नंबर हो, जब उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस हमेशा 1 ऐड हो जाएगा।
क्या समझे इस बात से? अगर किसी नंबर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज नहीं है तो उसमें डेसिमल प्लेसेज मीन्स 0 है। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर में डेसिमल प्लेसेज 0 हैं तो 10 से डिवाइड करने पर डेसिमल प्लेसेज 1 हो जाएगा। अगर हम उसको ऑलरेडी उसमें डेसिमल प्लेसेज 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं तो उसमें डेसिमल प्लेसेज में ऐड हो जाएगा एक और डेसिमल प्लेस। समझे क्या? जैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेसेज 2 थे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेज कितने हो गए? 3 हो गए। मीन्स क्या हुआ, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद हम ये देख रहे होंगे कि हमारा जो डेसिमल प्लेसेज हैं उसमें इंक्रीज हो रहा है कितना? एक डेसिमल प्लेसेज। मीन्स 1 डेसिमल प्लेस इज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। समझे इस बात को? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर मैं इसके थर्ड पार्ट को यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको, करूँ मैं थर्ड पार्ट को, तो मैं इस देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको ये चीज़ें देखो बताता हूँ। ये 4.38 को डिवाइड करना है 10 से। इसमें ऑलरेडी डेसिमल प्लेसेज 2 हैं, 3 हो जाएंगे क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करने हैं। तो क्या लिखेंगे? 438। अब इसमें डेसिमल प्लेसेज 3 बनाने हैं, इसका मतलब राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को स्किप करके डेसिमल पुट कर देंगे। तो करेंगे क्या? 1 2 3 और ये लगा दिया डेसिमल और इस साइड में लगा देना 0, क्योंकि हमने आपको इसकी पहली ही क्लास में बताया था कि जो डेसिमल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? एक होल नंबर का और डेसिमल प्लेसेज का कॉम्बिनेशन होता है। कौन? डेसिमल्स। तो आपको यहाँ पे 0 लगाना है इस साइड में। समझे इस बात को? अगला जो है इसका फोर्थ पार्ट है वो है 0.34 और इसको डिवाइड करेंगे 10 से। तो इसमें देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें तो डेसिमल प्लेसेज 2 हैं और आगे डेसिमल लगा हुआ है, मीन्स कोई नंबर भी नहीं है, तो हम कैसे करें इसमें इंक्रीज? तो ये तो मैंने पहले पीछे जो वीडियोज हमारी हो चुकी हैं उनमें बताया हुआ है कि कैसे हम किसी नंबर में डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, इसको पॉइंट को भूल जाओ थोड़े समय के लिए। अगर मैं 34 लिखूं मेरे बच्चों, तो क्या मैं 34 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना? 34 को बताओ, अगर मैं ये लिखूं 034, तो ये गलत तो बात नहीं है। बस आप एक बात बोलोगे, सर बस इतना इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं और इसमें मेरे बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, इतना सा फर्क है। बाकी इनकी जो वैल्यू है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें कभी भी हमें डेसिमल प्लेसेज को इंक्रीज करना होगा तो उस नंबर के आगे हमें हमेशा 0 पुट करना है। आई ना ये बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लगा दूँ 0, इसमें डेसिमल प्लेसेज ऑलरेडी 2 थे, मुझे 3 हो जाएंगे, मुझे ये बात पता है। क्यों? क्योंकि मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से बच्चों। तो करेंगे क्या? 3 डेसिमल प्लेसेज बनाने के लिए 1 2 3 डिजिट को स्किप किया और ये लगा दिया डेसिमल और इधर भी लगा देना 0। इसका मतलब इसका जो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आ रहा होगा वो क्या आएगा? 0.034। समझे इस बात को? बड़ा ही आसान है। तो अब हम बात करते हैं इसके 5th पार्ट पे। आओ बच्चों, इसका जो 5th पार्ट है वो भी बड़ा आसान है। इसका 5th पार्ट है 0.08 और इसको डिवाइड करना है किससे? 10 से। इसमें फिर से एक ऐड कर देंगे। देखो ये 08 गिवन है, बस मैं इसको 08 ऐसे लिख देता हूँ। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेज हैं मेरे बच्चों ऑलरेडी और हमें बनाने कितने हैं? 3। क्यों सर? ये इसलिए बनाने पड़ रहे हैं हमें क्योंकि हमें पता है डेसिमल प्लेस एक इंक्रीज हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो नंबर है ये, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस हमेशा इंक्रीज हो जाता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। और आपने कहा सर इसमें 2 डिजिट तो हैं ही, 3 डिजिट बना दो, इसके आगे एक और 0 पुट कर दो। आगे 0 पुट करने से मेरे बच्चों नंबर पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम मर्जी चाहे जितने 0 पुट कर लें,
ठीक है, अब यहाँ पे लगा तो देखो 1 2 3 3 डिजिट अवेलेबल है हमारे पास, और 3 डिजिट को स्किप करके ये लगा दिया डेसिमल। ये कितना आ गया 0.008। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई है, मुझे पता है। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो ये लास्ट पार्ट है इसको भी देखते हैं। 0.062 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 10। जब इसको मेरे बच्चों 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो इसमें ऑलरेडी डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, और हमें बनाने कितने हैं डेसिमल प्लेसेस, 4 बनाने हैं। क्यों, एक इंक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि इस नंबर को डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे बच्चों, 10 से। देखो मैंने एक ही लाइन में कितने क्वेश्चन के आंसर कर दिए। मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ डाउट आ रहे होंगे, कहाँ बच्चा क्या सोच रहा होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी कोई डाउट आने की बिल्कुल कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। बस आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 62 है, लिख दिया। 4 बनाने हैं डेसिमल प्लेसेस, तो इसके आगे 2 जीरोज पुट कर दो, तो होगा क्या, राइट हैंड साइड से 4 डिजिट को स्किप करो, 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, ये इसके आगे 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.0062। समझे ना बात को। ये था हमारा पहला पार्ट। अब मैंने इस पहले पार्ट को टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, अब मैं इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बाकी के इन दोनों क्वेश्चन की बातें बहुत ही आसान है और सेम बातें हैं, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। अब हम दूसरे और तीसरे जो हमारा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसको हम टाइम नहीं देंगे, बहुत ही फास्ट कर देंगे, उड़ा देंगे, ये समझ लो क्वेश्चन को हम लोग, है ना। आ जाओ तो फिर तो करेंगे क्या, अब इसको डिवाइड करना है 100 से। एक बात को समझ लो जो मैंने पहले ही बताई थी, क्या 10 से डिवाइड करेंगे तो इंक्रीज होगा 1 डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस इंक्रीज हो जाता है। 100 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों तो डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज कितने हो जाते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज हो जाएंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज हो जाएंगे, उस सिचुएशन में 3 डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज हो जाएंगे। इस बात से समझे कुछ कि अगर टेंजेस्ट पावर जितनी होती है ना उतने ही डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज होते हैं। 10 में टेंजेस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसलिए कितना डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज हुआ, 1 डेसिमल प्लेस इंक्रीज हुआ। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेस्ट पावर 2, इसका मतलब कितने डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज होंगे, 2 डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज होंगे। मान लो कल को क्वेश्चन ऐसे ना आके, ये 100,000 से ना आके, मान लो ऐसे आ जाए, टेंजेस्ट पावर 17 से किसी नंबर को डिवाइड करना है और मान लो यहाँ पे कुछ भी होगा, जो भी नंबर होगा तो उस सिचुएशन में आप ये ना सोचें मेरे बच्चों कि सर ने तो यही बताया था कि 10 से डिवाइड करना, 100 से, 1000 से। मेरे बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ इसका बेस है 10 है, 100 1000 ये सारे ये 10 से बने हुई चीज़ें हैं। ये 100 टेंजेस्ट पावर 2 है, टेंजेस्ट पावर 17 है, इसका मतलब ऊपर जो भी नंबर होगा हमारे पास उसमें राइट हैंड साइड से 17 डिजिट को स्किप करके डेसिमल पुट कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना इस बात को, हाँ इस बात को जान लो, इस बात को जान लो, क्योंकि ये ही बात डेसिमल की जान है, यही डेसिमल में छुपा हुआ है, ये समझ लो। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। ये जो बाइनरी, डेसिमल, ये सारे नंबर जो चलते हैं ये कंप्यूटर में चलते हैं और इनका एक छोटा सा पार्ट मैथमेटिक्स में भी है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों करेंगे क्या, अगला ये देखो, अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो है 137.2 और इसको डिवाइड करना है 100 से। तो इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, 1 है। डेसिमल प्लेसेज इंक्रीज कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। या फिर ये कहें कि 100 टेंजेस्ट पावर कितना होता है, टेंजेस्ट पावर 2 होता है 100। तो इस बात को समझ लिया तुमने, तो इस नंबर को एक बार बिना डेसिमल के लिखो, 1372 लिखा। तो मैं अब करूँगा क्या, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज थे 1, 2 डेसिमल प्लेसेज और इंक्रीज हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1 में 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब जो हमारा इसका रिजल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज जो होंगे वो 3 होंगे।
तो 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए हमें राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को स्किप करना पड़ेगा और फिर डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो 3 डिजिट को स्किप करूं 1 2 3 और यहाँ पे ये लगा दिया डेसिमल। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 1.372। समझे मेरे बच्चों इस बात को। अब इसमें देखो इसका अगला पार्ट भी सेम एज इट इज है 23.4 और इसको डिवाइड करना है 100 से। सीधा लिखना है बच्चों। डेसिमल प्लेसेस कितने इसमें 4 हैं डेसिमल प्लेसेस। 1 है डेसिमल प्लेसेस इसमें डेसिमल प्लेस 1 है। मीन्स डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनको बोला जाता है डेसिमल प्लेसेस। इसमें 1 है और 2 इंक्रीज हो जाएंगे तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो 2 3 4 जो है इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को स्किप करो 1 2 3 और यहाँ पे पुट कर दो डेसिमल। इसका मतलब नंबर क्या आएगा 0.234। ये बात आपको समझ आई। सारे के सारे पार्ट्स मेरे बच्चों ऐसे ही हैं। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 4.7 को डिवाइड करूँगा 100 से तो इसमें डेसिमल प्लेसेज है 1, 2 और इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। तो मैं 47 को ऐसे लिख दूं, ठीक है। इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है, 2 और इंक्रीज हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे डेसिमल प्लेसेस। लेकिन 47 में तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं। तो करेंगे क्या, इसमें 0 पुट करके और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बना देंगे 3 बना देंगे ना। ये लो बन गए 3 डिजिट। अब करेंगे क्या 1 2 3 और यहाँ पे पुट कर दिया डेसिमल। आई ना ये बात समझ में। हाँ बड़ा आसान है बिल्कुल। आ जाओ फोर्थ पार्ट है इसका 0.3 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो करेंगे क्या, बस 3 लिखो मेरे बच्चों। एक बार जब हम इसका आंसर लिख रहे हों तो एक बार सीधा नंबर को ये सोचना है कि ये होल नंबर है, क्योंकि हम इसका आंसर लिख रहे होंगे सीधा। समझ रहे हो बात को। हाँ जी आ जाइए। अब करेंगे क्या, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1 हैं, इंक्रीज कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। कितना होगा टोटल 3 हो जाएंगे डेसिमल प्लेसेस। तो 3 बनाने हैं, 1 तो है ही, 2 3। तो करेंगे क्या 1 2 3 डिजिट को स्किप किया, डेसिमल पुट कर दिया और यही आंसर आ गया। बड़ा आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है हमें। करेंगे क्या, अगला ये है 0.58 को डिवाइड करेंगे 100 से। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 2। डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो 2 ही और इंक्रीज हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो 58 जो है हमारा इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट और बनाने पड़ेंगे तभी तो डेसिमल प्लेसेस 4 होंगे। तो करेंगे क्या, 0 पुट कर देंगे मेरे बच्चों। 1 2 ये 0 लगा दो, फोर्थ भी 0 लगा दो, अब हो गए ना 4 डिजिट। हाँ जी बिल्कुल। अब करो क्या 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से 4 डिजिट को स्किप करो और ये लो आंसर कितना आ गया 0.0058। समझे बात। ये बात ऐसी है, कुछ डेसिमल के बाद में एक एक डिजिट को ही बोला जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्लेस after decimal, that is why we always speak digit 1 by 1. Are you getting me? Yes. Okay, now let's move to the next part of this question, and that is 0.02 and it is divided by 100. So how many decimal places in 0.02? Can you tell me? Your answer is yes sir, we can tell. We know that there are 2 decimal places in 0.02 and we need to increase 2 more decimal places. So we have 2 and when we increase 2 we will get 4 decimal places. So we need to increase 2 more decimal places. So 02, there are 2 digits. To make it 4 digit number we need to put 2 zeros. Now this number has 4 digits, so we can convert into 4 decimal places decimal number.
So now we need to skip 4 digits from the right hand side, 1 2 3 4, and put a decimal, and after decimal we need to put a 0, because a decimal is the combination of a whole number and the decimal places. As I have told you in the last videos, if you have notes, watch that video. So please go to the playlist on the channel and watch all the previous videos that I have uploaded. Now this is the answer of this question. My dear students, I think you have got it very well that how to divide the numbers whose denominators are 10 and 100, and in the same way 1000 is. Let's move to the next question, and that is question number 3rd. Question number 3rd, आओ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा क्या है? 3rd में बोला है कि हमें 1286.5 इसको डिवाइड करना है 1000 से। अब डिवाइड 1000 से करना है तो इसमें हमेशा डेसिमल प्लेसेस कितने इंक्रीज होंगे मेरे बच्चों? आपका आंसर आया सर 3 डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि 1000 कैन बी रिटन एज 10 पावर 3. सो हाउ मैनी पावर्स ऑफ 3? There are 3 powers of 10. So we need to increase 3 decimal places in the numerator to get the result. Now let's see it. आओ बच्चों, इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं कितने? डेसिमल प्लेसेस ओनली सिंगल, only one decimal place in the given number. So when we increase 3 more decimal places, how many decimal places will be in the result? Your answer is there will be 4 decimal places in the result, because 1 decimal place is already present, and when we increase 3 more, then we can say that 4 decimal places will be in the result. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो यार, बड़ा ही आसान है, बस तुम थोड़ा सा ध्यान लगा लो। मैं कह रहा हूँ मैथ्स बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और मैथ्स को मैं चुटकियों में आसान बना दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है, घर पे ईमानदारी से पढ़ना है, और मैथ्स हो जाएगा बहुत आसान। आप करेंगे क्या? 4 डिजिट को राइट हैंड साइड से स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और डेसिमल पुट कर देंगे। अब हुआ क्या, इस रिजल्ट आ गए 1.2865, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगला जो नंबर है वो ये, इनको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि इस बात को तुम समझ चुके हो, बड़ी आसान बात है। अब इसको पहले बिना डेसिमल के लिखना है क्योंकि हमें रिजल्ट बनाना है ना इसको। हाँ जी बिल्कुल। तो करेंगे क्या, इसमें डेसिमल प्लेसेज हैं 2, और 3 डेसिमल प्लेसेज और इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इस नंबर को डिवाइड करें 1000 से, तो 3 डेसिमल प्लेसेज और इंक्रीज हो जाएंगे, तो 2 तो ऑलरेडी है, 3 और इंक्रीज हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, है ना। आ जाओ तो मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 डिजिट को राइट हैंड साइड से स्किप किया और डेसिमल पुट कर दिया। हुआ ना बड़ा आसान? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ आसान है, बस वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है मेरे बच्चों। थोड़ा सा हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। और मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, जब भी कभी लैंग्वेज क्वेश्चन की बात करेंगे ना, बस मेरा फोकस रहेगा क्वेश्चन पे ही। मैं तुम्हें बताऊंगा, इतनी स्ट्रेटजी बता के जाऊंगा तुम्हें कि क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है। सच बताऊं तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता बहुत से लोगों को। मेरे बच्चों, मैं यही बता के जाऊंगा तुम्हें कि क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो पढ़ते टाइम ही सोल्व हो चुका होता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को रामायण की तरह पढ़ दिया जाए ना, तो फिर कैसे समझेंगे? क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह समझा जाता है बच्चों। ठीक है, बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, और तुम भी इस बात को जान पाओगे कि हाँ सर ने कोई बात बताई थी। आ जाओ, इसको डिवाइड करना है 1000 से। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम बड़े इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे हो सच में। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1 है, 3 और इंक्रीज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आया कि सर इसमें तो डिजिट तो 3 ही हैं, 4 कैसे बनाएं?
तो आपने कहा सर अब तो हम बना सकते हैं, आपने बता दिया हमें। तो हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये 389 है। अगर आपको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है इसको तो एक 0 पुट कर दो बस, और यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे और ये 0, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है ये तुम्हारे। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। 4.6 को डिवाइड करना है 1000 से। 1 डेसिमल प्लेस ऑलरेडी है इसमें, 3 और इंक्रीज हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। फिर से आपका क्वेश्चन नहीं आया आया ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है अब कि इसको 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को। तो आपने किया क्या, 2 zeros और पुट कर दिए और डेसिमल लगा दिया। डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, 4 हो गए। आई ना बात समझ में, हुआ ना आसान। हाँ बिल्कुल, आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और ये हमारा क्वेश्चन है कि 0.8 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 1000, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 1000 द रिजल्ट इज, चलो मुझे बताओ इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे रिजल्ट में। आपका आंसर आया सर 4 होंगे। मैंने पूछा क्यों, तो आपने बताया सर क्योंकि एक तो डेसिमल प्लेस ऑलरेडी है इसमें और 3 और इंक्रीज हो जाएंगे तो 4 हुई ना सर। अरे हाँ बच्चों, तुमने तो मुझे ही समझा दिया अब की बार। सच में तुम सच में बड़े इंटेलिजेंट हो, मैं फील कर सकता हूँ। अरे मुझे पता है। देखो और एक बात सोचो, मैं यहाँ पे अकेला इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा सकता हूँ, तो क्या तुम घर पे एनर्जी के साथ पढ़ नहीं सकते? हाँ पढ़ रहे हो, मुझे पता है, और पढ़ते रहो क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी तुम्हारे मुकाम पे पहुँचने वाले हो। पढ़ते रहो, घर पे पढ़ते रहो ना, पूरी एनर्जी लगा दो पढ़ने में, ये समझ। और कोई भी डाउट हो ना मुझसे पूछो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे मैसेज करो, कोई भी बात हो लिखो। आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारे सारे डाउट्स दूर करने के लिए मैं आया हूँ, घबराना नहीं बिल्कुल भी। अगला 6 पार्ट है, 2 को डिवाइड करेंगे 1000 से, और इसमें डेसिमल प्लेसेस। अब आपका आंसर आया सर इसमें तो डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, अब क्या करें? तो मेरे बच्चों 0 है, इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस 0 है, तो 0 में 3 को ऐड किया तो 3 आया। डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो करेंगे क्या, ये 2 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स तो 1 ही है, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 3 बनाने हैं, वो तुम्हें आते हैं। अब बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम तो 0 पुट कर दोगे, मुझे पता है। अब करेंगे क्या, 3 डिजिट को राइट हैंड साइड से स्किप करो बच्चों, 1 2 3 और पुट कर दो एक डेसिमल। ये लो कर दिया ना, और यहाँ लगा दिया 0। सो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। हुआ बड़ा ही आसान, और आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बड़े जीनियस बच्चे हो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि तुम तो मुझसे भी फास्ट करते हो, सच में ही करते हो, मुझे पता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हें जानता हूँ है ना। हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो, स्टडी को एंजॉय करो, मतलब बोझ समझ के मत करो किसी भी काम को। किसी भी काम को करो तो इंटरेस्ट लेके करो यार, उसमें मज़ा आएगा सच में ही। पढ़ो तो भी ऐसा लगना चाहिए मज़ा आ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, नहीं तो अकेले में कहाँ इतनी एनर्जी होती है कि अकेला और मैं इतना एनर्जेटिक होकर बोलता रहता हूँ। ठीक है, आओ बच्चों, अब की बार हुआ क्या है, हमारा एक फंडा थोड़ा सा ख़त्म हो गया, और वो क्या, 10, 100 और 1000 हो गए गायब। लेकिन मैं नहीं हुआ हूँ गायब अभी, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, मैं यहीं पे प्रेजेंट हूँ और आपको ये सारे क्वेश्चन समझाने के लिए। तो मेरे बच्चों 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 12 को डिवाइड करना है 8 से और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो करेंगे क्या, आ जाओ जानते हैं क्या करना है। ये आओ, ये हमने क्या किया, 12 को डिवाइड कर देते हैं 8 से। आ जाओ, हमने डिवाइड किया तो 8 1 जा 8। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, जब 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। अब हमारे पास ना तो कोई नेक्स्ट डिजिट है, नहीं है ना। जब कोई डिजिट ना बचे हमारे पास तो हमें हमेशा यूज करना होता है डेसिमल का। आई बात समझ में। अगर डेसिमल का यूज करना है तो जितने डेसिमल प्लेसेस क्वोशेंट में होंगे उतने ही डिविडेंड में भी रखने हैं हमें। तो डेसिमल अगर यहाँ लगाओगे, यहाँ भी लगा दो डेसिमल, और यहाँ पे डेसिमल के बाद लगा दिया 0, क्योंकि अब आपके पास
यहाँ पे एक डिजिट बन गया ना। तो अब यहाँ से आपने इस जीरो को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ जाओ, ये जीरो आ गया यहाँ पे। अब 40 को डिवाइड करो 8 से, 8 1 जा 8। अब करोगे 8 का टेबल तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, 8 5 जा 40। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। मीन्स हमारे पास व्हेन वी डिवाइड 12 बाई 8 द रिजल्ट इज 1.5। और मेरे बच्चों हाँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर 12 को 8 से डिवाइड करके कभी तुम्हारे पास ऑप्शन में मान लो किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1.50 भी आ जाए ना, चाहे 1.50 आ जाए, चाहे 1.500 आ जाए, चाहे 1.5 आ जाए, ये सारे करेक्ट हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सारे ही करेक्ट है, समझे ना। तो बिल्कुल नहीं सोचना इस बारे में और आराम से क्वेश्चन को कर देना है। डिवाइड करना है, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। और दूसरी बात, मान लो, समझो, अगर मैं इसको मान लो कैंसिल करता, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, ऐसा ही हुआ ना। ये क्या हो गया, हमारा नंबर 3/2 हो गया। अब मैं करूं क्या, सर आपने बताया था कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 10 और 10 पावर के रूप में हो तो उसको डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। हाँ मेरे बच्चों, मैंने सही कहा था। तो सर वही काम कर लें अब हम। हाँ बच्चों कर लो बिल्कुल। तो देखो आप कितने इंटेलिजेंट बन गए बच्चों। हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर से, मीन्स उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं और डिवाइड भी कर सकता हूँ किसी सेम नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो 3/2 को मुझे मान लो इस डिनोमिनेटर को 10 बनाना है मेरे बच्चों। तो 10 बनाऊं तो मैं नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो गई बात। ये लो, तो ये ऊपर करेंगे तो 15 आएगा, नीचे करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 से डिवाइड करना इजी है ना, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट को स्किप करो और डेसिमल पुट कर दो और 1.5 आंसर। सॉरी, इस बात को समझ पा रहे हो तो बहुत ही गजब का तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है और आराम से कर भी सकते हो इस मेथड से। आई बात समझ में। अब डिस्कस करते हैं अगले पार्ट पे। तो या तो अगर बना सको तो किसी नंबर के डिनोमिनेटर को 10 या और उसकी पावर के रूप में बनाने की कोशिश करना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं 63/15, ऐसे ही करना है ना। चलो पहले तो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 3 से कैंसिल होगा, 3 5 से 15 और ये होगा तो 21 होगा। अब हुआ क्या, 21 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सॉरी। तो मुझे पता है तुम वैसे तो कर ही लोगे, है ना। मैं तो तुम्हें एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि तुम कैसे किसी क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो मान लो मुझे डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, 10 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों। फोकस डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। फोकस डिनोमिनेटर मीन्स कन्वर्ट हमेशा डिनोमिनेटर को करना है, इसलिए डिनोमिनेटर को फोकस करो। तो 21 और 5 और इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, तो ऊपर तो 42 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। सर बड़ा आसान हो गया ये तो। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है। अब राइट हैंड साइड से 1 डिजिट को स्किप करो, डेसिमल पुट कर दो, ये देखो 4.2 ये आंसर आ गया ना। बहुत ही कम समय लगता है ऐसा करने में, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोच बदलेगी देश बदलेगा, क्योंकि तुम ही मेरे भारत के भविष्य हो। तुम में से ही बहुत सारे बच्चे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और भी बहुत कुछ बनेंगे, है ना। आ जाओ बच्चों। और वैसे इसको अगर मान लो मैं 63 को भी डिवाइड करता 15 से, तो 15 4 जाए 60। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। 3। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाया, यहाँ पे भी डेसिमल और यहाँ 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमने बताया था डेसिमल के बाद चाहे जितने 0 पुट कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ले लिया मैंने, ये 0 ले लिया। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 30 को 15 से, 15 2 जाए 30, यही आया। सेम बात ये इसी में रहती है, अगर 21 को 5 से डिवाइड करते तो भी 4.2 ही आता। मीन्स क्या हुआ,
मैथ ये कहती है कि तुम जो चाहो मर्जी मेथड लगा लो, लेकिन मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में अगर इनसे हटके कोई चीज़ आ रही हो ना, ज़रूर सोचने की कोशिश करो मेरे बच्चों, नया सोचने की कोशिश करो। मैंने पिछली वीडियो में भी, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ये बोला है और बार बार बोलता रहूँगा कि जो बुक्स होती हैं और जो टीचर होते हैं मेरे बच्चों, वो केवल गाइड का काम करते हैं। हमें सोचना चाहिए, सोच को बढ़ाओ, आगे नई सोच पैदा करो। अच्छा मिलेगा तुम्हें रिजल्ट, और भी बहुत कुछ सीख जाओगे। और तुम ही एक दिन देखना, बड़ी बड़ी किताबें लोग लिख रहे होंगे और तुम रचना कर रहे होंगे किसी चीज़ की। सोचो, सोचना जरूर है। ऐसा मत सोचना कि मैंने जो बता दिया बस उसी मेथड को सोच लो और वही करो। तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ नया आए तो हमेशा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे बनो, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो यार तुम, है ना। आ जाओ, ये 47 डिवाइडेड बाई 20। देखो, मैं इसको अब बताओ, अब मैं कह रहा हूँ इसको 10 भी बना सकता हूँ, 100 भी बना सकता हूँ। जिसमें मुझे आसान लगे मैं वो काम करूँगा। मुझे इसको 10 बनाना पड़ेगा तो मुझे 2 से डिवाइड ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड नीचे करना पड़ेगा। ऐसी बात है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। तो अगर मैं ऊपर 2 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर डेसिमल नंबर बनेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर लूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा मुझे और 5 से ऊपर करना पड़ेगा। इजी भी हो जाएगा। आओ बच्चों करते हैं, आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाएं, है ना। वो कविता सुनिए ना तुमने, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आ जाओ मेरे बच्चों, पढ़ते रहो बस तुम तो। मल्टीप्लाई करो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, कैरी 3 हो गई ना। और देखो मैं तो कहता हूँ इसको 5 3 कुछ भी मत करो यार, 40 को 5 से करो, इजी होगा ना। 40 को 5 से करोगे 200 आएगा, 7 को 5 से करो 35 आएगा, 235 आएगा। मैं तुम्हें एक स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक देके जाऊंगा कि तुम कैलकुलेशन को उखाड़ के रख दोगे। सच में कैलकुलेशन को उड़ा दोगे बस। बिल्कुल बताऊंगा मैं तुम्हें, वो स्ट्रेटजी जरूर दूंगा कि कैलकुलेशन, मैं अगर ये बोलूँगा ना कि 89 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो तुम इतने ज़बरदस्त तरीके, सेकंडों में आंसर आ रहा होगा तुम्हारा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज़ नथिंग। सो करेंगे क्या? अब 100 से डिवाइड करना हुआ बड़ा आसान, क्योंकि हम हैं आपके साथ। और 2 डिजिट को राइट हैंड साइड से स्किप करो और लगा दो डेसिमल। 2.35 इज द आंसर। आ गया? हाँ तो बच्चों पढ़ते रहो, बिल्कुल। आ जाओ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 101 को डिवाइड करो 25 से। आओ मेरे बच्चों, अब इसको मुझे 100 बनाना है। बना दो सर। हाँ देखो, 1 ही मिनट नहीं लगेगी और 100 बन जाएगा। क्या करेंगे कि नीचे वाले नंबर को, मान लो 10 100 कुछ भी बनाना पड़ रहा हो ना, तो 100 से डिवाइड करके देख लो, इस नंबर को पता लग जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। हुआ ना अच्छा काम? हाँ तो ये 4 आया ना, इसका मतलब 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। आंसर आया 404 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करना अब देखो बड़ा आसान है। 2 डिजिट को स्किप करो राइट साइड से और डेसिमल पुट कर दो। आ गई बात समझ में? मैं तो तुम्हें डिवाइड करने ही नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी। आप तो कह रहे हो कि हाँ सर आप तो सच में बड़े ही अच्छा पढ़ाते हो। हाँ सही बात है। हाँ एक बात और सीखो, खुद की तारीफ खुद किया करो, सच में मज़ा आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। हमें हमेशा खुद की तारीफ खुद करनी चाहिए, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस मिलता रहता है उससे। कभी ये मत सोचो कि हमारी कोई बड़ाई करने आएगा, है ना, हमारी तारीफ करने के लिए कोई आएगा, ये सोचो मत। खुद तो करते रहो, करते रहो, कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से। आ जाओ बच्चों आ जाओ। बात करते हैं हम इस डिवाइड पे, फिर बढ़ेंगे आपकी ओर। अब इसको मुझे डिवाइड करना है तो मेरे पास तरीके क्या हैं कि या तो मैं इसको 1000 में कन्वर्ट कर दूं, 1000 में कन्वर्ट कर दूं, या 10 में कन्वर्ट कर दूं, या 100 में। तो इस नंबर को मुझे 1000 में कन्वर्ट करना इजी लग रहा है, तो मैं करूँगा क्या, 35 और 40 को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं। मेरे बच्चों ये चीज़ प्रैक्टिस से बहुत आराम से सोच पा रहे होंगे, बस प्रैक्टिस करनी है और आ जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना।
अब फिर से तुम कहोगे सर इसको एक ही सेकंड में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हाँ, बता के भी जाऊंगा तुम्हें, अभी तो इतना ही बता रहा हूँ केवल कि इसको 30 और 1 में डिवाइड कर दो। 30 से डिवाइड करना मतलब 30 से मल्टीप्लाई करना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, बड़ा ही आसान होता है। 25 3 = 75 मीन्स 750 आ गया, और उसमें 25 भी और ऐड करना है क्योंकि 30 + 1 में कन्वर्ट किया था ना मैंने इसको, 25 भी और ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 750 में करोगे 775 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 1000। 3 डिजिट को स्किप करना और लगा देना डेसिमल, आ गया, आया आंसर। और देखो ऐसे करना, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूज लगे, वैसे मैं कह रहा हूँ इससे जेन्युइन मेथड है ही नहीं, बहुत कम टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा सोचना पड़ रहा होगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, और वो जोर आ रहा होगा हमारे प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस घर पे जरूर करनी है भाई, ध्यान रखना सभी बच्चे। आ जाओ, इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड मेथड से बताता हूँ। अब इसमें डिवाइड हो ही नहीं रहा तो करेंगे क्या, जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है है ना। तो करोगे क्या मेरे बच्चों, डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने डेसिमल पुट कर दिया, और यहाँ पे अब हमारे पास ये नंबर हो जाएगा कितना। चलो एक काम करते हैं, हमने क्या करते हैं कि जब कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है तो क्या कर देते हैं कि 0 पुट कर दिया, है ना, और वही 0 हम यहाँ भी पुट कर देते हैं। ऐसा ही तो होता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा हुआ हो कभी, अगर 2 3 से डिवाइड नहीं हुआ था तो तुमने क्या किया था, 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया। अब 20 0 से डिवाइड होने के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे 0 पुट किया, तो यहाँ पे इसके बाद जैसे ही 0 पुट किया ना आपने, यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ये लो, यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स हो रहा होगा डिवाइड, 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 280, और ये कितना बच जाएगा अब हमारे पास, 4 बच जाएगा। अब ऐसा करते क्यों है, देखो एक बार डेसिमल लगा दिया ना यहाँ, अब चाहे जितनी मर्जी 0 पुट किए जाओ, बट डेसिमल एक ही बार लगाना है हमें। डेसिमल एक बार पुट होता है और 0 कितनी भी बार पुट कर सकते हो। इसका रीज़न क्या हुआ, हाँ बताता हूँ। आओ, हमने क्या बताया था कि सर 0.4 को मैं 0.40 भी लिख सकता हूँ, 0.400 भी लिख सकता हूँ। तो मेरे बच्चों मैं तो जितनी मर्जी 0 पुट कर लूँ, उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो क्या सीखा तुमने कि एक बार डेसिमल लगाने के बाद नया डिविडेंड बनाने के लिए मर्जी चाहे जितने 0 पुट कर ले, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों है ना। आ जाओ, तो फिर ये 0 आ गया, फिर से 7 टाइम हो जाएगा, फिर से कितना आएगा, 280 आएगा। 280 नहीं आएगा, अब की बार कितना आएगा, यहाँ पे बचा कितना था हमारे पास, सॉरी ये 3 बचेगा, है ना, 30 बचेगा ना, इसमें से इसको लेस करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 30 बचा, और ये 0 यहाँ पे फिर से ले लिया तो फिर से 7 टाइम्स 280, और यहाँ पे रिमाइंडर 20 बचेगा, 20 बचा रिमाइंडर, फिर से 0 लगा दो, फिर 0 लगा दिया, 200 हो गया। 200 जो 40 से डिवाइड होगा वो 5 टाइम्स हो रहा होगा, ये लो 200 सॉरी ऐसे आराम से कर सकते हो तुम, डिवाइड मेथड से कर सकते हो, है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता रहूँगा, देखो ये हो गया, ये हो गया, इस पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। 11 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 16। अभी कैंसिल तो हो नहीं रहा किसी से। क्या ये नंबर 10 में, 100 में, 1000 में, 10,000 में, इनमें किसी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता है। तो करें क्या, चलो डिवाइड करके देखो एक बार। 10 से डिवाइड होगा ही नहीं, छोटा है 10 इससे। 100 से करेंगे, 100 से भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा क्योंकि 16 6 96, फिर से रिमाइंडर 4 बचेगा। 1000 से करेंगे हम डिवाइड,
ये 16 6 जा 96, फिर बचेगा, फिर नहीं होगा ये। 10,000 से करके देखते हैं। 10,000 से करेंगे, 16 6 जा 96, 4 बचेगा यहाँ पे, फिर 16 2 जा 32 और 8 बचेगा, और 16 5 जा 80। मैं तो चाहता तो इसे कर देता एक ही सेकंड में, लेकिन मुझे तुमको ये बात समझानी थी। 2 रेज टू पावर 1 होगी, वो हमेशा डिवाइड होगी 10 से। 2 रेज टू पावर 2 होगी, वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी। 10 रेज टू पावर 2 से डिवाइड होगी। मीन्स बताता हूँ तुम्हें एक बात समझना, ये लॉजिक माइंड में आते हैं जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं ना, हमारे दिमाग में भी चलता रहता है कि इसका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। टीचर भी सोचता रहता है मन में, ऐसी बात थोड़ी है। आ जाओ, और एक बात बताऊं, सच में माइंड से पावरफुल लाइफ में कुछ बना ही नहीं। एक बात पूछो अगर मैं आपसे कि जो मशीनें बनी है किसने बनाई? इंसान ने। और इंसान ने बनाई क्या, कहाँ से सोच के? दिमाग से सोच के। तो बताओ माइंड स्ट्रांग हुआ कि मशीनें? सच में माइंड से पावरफुल कुछ भी नहीं है, इसलिए सोचना बंद मत कीजिएगा कभी भी। 2 रेज टू पावर 4 होगी, वो हमेशा 10 रेज टू पावर 4 से हमेशा डिवाइड होगी। ये बात देखो सोचने से हमारे दिमाग में आ रही है। मैं भी इस बात को सोच ही रहा था बस केवल कि तुम्हें कैसे बताऊं, और बस ये बात मेरे दिमाग में चल ही रही थी, और देखो हमने अप्लाई कर दिया इस चीज़ को, है ना। आ जाओ बच्चों। तो मुझे इसको मान लो कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10,000 से डिवाइड किया था 16 को, कितना 16 6 जा, और कितना बच गया 4, और यहाँ पे कितना 16 2 जा 32 8, और ये कितना मीन्स 6 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 6 2 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, और 6 2 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है सच में। वो बताऊं कैसे? फिर बताएंगे कभी, चलो फिर भी चलो देख लो। मान लो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखो 3 का 3, फिर 3 को 1 में ऐड करो, 3 और 1 कितने हो गए 4, और फिर ये लिख दो 1 1 4 3, है ना। मान लो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा लिख दो, ये 5 का 5, इन दोनों का ऐड करो, 5 और 1 6, फिर ये जो बच गया है ये लिख दो 165। मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन की वो कॉमन वीडियो सभी के लिए होगी। मैं कह रहा हूँ उस कैलकुलेशन की वीडियो में मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजी दे के जाऊँगा कि तुम ये सोचोगे कि हाँ सच में आज बहुत कुछ सीख लिया। इसमें डिजिट 3 हैं, तो देखो मैं तो कर ही देता हूँ, तुम करते रहना। ये 5 आएगा, 5 के बाद ये कितना आएगा 7 आएगा, और 7 और 6 13 का 3 आएगा, कैरी कितनी हो गई 1, ये 8 और 1 कितना 9 आएगा, और ये कितना 6। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, करके देखना। 6 को 5 क्या 55 का 5 कैरी, 6 2 जा 25, 25 और 5 27, और 66, 6 6 जा कितना हो गया 6 2 जा 25, और 6 6 जा 66। अच्छा हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, 5 का तो 5 लिख दिया, ठीक है, और ये कितना 5 and 2 7, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या लिखा था 7 के बाद 7 and 6 13, और 13 का क्या 3, 13 का 3 लिखा था हमने, और फिर कितना लिखा था 9 लिखा था। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 11 5 जा 55, कैरी कितनी बच गई 5 बच गई ना, 11 2 जा 22, और 5 कितना हो गया 27, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 66, और कैरी 2 है तो कितना हो जाएगा 68। देखो हमने मिस्टेक क्या कर दी कि ये 5 का तो 5 आता, फिर इसको और इसको ऐड कर रहे होंगे हम, तो कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट को ऐड करना है, क्योंकि 11 में 1 से मल्टीप्लाई करना, 11 से 100, 11 से 1 1 1 इनसे मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है। और वो क्यों होता है वो बताएंगे आपको। 5 का 5 लिखा, 5 और 2 को ऐड किया 7, 6 और 2 को ऐड किया तो 8, और 6 का 6 लिख देंगे, समझे। ये बात थी भाई छोटी सी, किसी भी नंबर को कर सकते हो तुम,
तो ये आ जाएगा 6875। 10,000 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 4 है। 4 डिजिट के बाद लगाना डेसिमल, ये लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, है ना। और चाहे आप तो इसको डिवाइड करना, और वो कैसे करेंगे, आओ 11 को डिवाइड करेंगे 16 से। अब ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, जब हो ही नहीं रहा तो यहाँ तो लगाना पॉइंट मीन्स यहाँ पॉइंट लगाया आपने और यहाँ लग गया ये जीरो। देखो 11 को जैसे ही हम 16 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 6 जा 96, और बचेगा कितना, ये 14 बचेगा। फिर से जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, 16 कितना, 8 जाए 128, और 16 9 जाए तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 128, कितना बचेगा 12, फिर से जीरो, फिर कितना 16 7 जा 112, 8 बचेगा, फिर जीरो लग जाएंगे, 16 5 जा 80, तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा। ऐसे करेंगे तो समझ रहे हो बच्चों। तो ये हमारी बात थी कुछ है इस प्रकार से, जिसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हो और आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा। अब आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, चाहो तो इसमें जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज हैं इसमें भी इतने ही लगा देना। ये लो, इतना ही जीरो उतारा है ना तुमने, इतनी टाइम्स। तो ये हुआ कुछ इस प्रकार से, जो आपने बहुत अच्छे से समझा। अब इस बात को एक बार थोड़ा सा और जानो, ये क्या बात थी। 16 से मल्टीप्लाई किया, शुरू में 0 टाइम्स हुआ, ये यहाँ पे कितना बचा था रिमाइंडर 11। शुरू में जब डिवाइड हो ही नहीं रहा तो 0 टाइम्स होता है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ले लिया 0, और अब इस 0 को यहाँ पे ले लेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे हम, और फिर ये डिवाइड होगा ऐसे। ये मैंने तुम्हें सीधा इसलिए बता दिया कि तुम सीधा करोगे। अब हम ये जीरोज लगाते रहेंगे। एक बात छोटी सी ध्यान रखने की, वो है क्या कि जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज डिविडेंड क्वोशेंट में होंगे उतने ही डिविडेंड में भी होने चाहिए, समझे, क्योंकि वो जीरो आए कहाँ से। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, आराम से पढ़िए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें खुद से ही लड़ना है, खुद से ही लड़ना है। ये समझिए कि ये जो जंग है अपनी खुद के साथ में है। हर बार तुम्हें खुद को compete करना है, किसी और को नहीं। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, इसलिए पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।